हेलो दोस्तों। आज हम एक्सेल के दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो है इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। जब से मैंने वीलुकअप का वीडियो पब्लिश करा है मेरे पास कई रिक्वेस्ट आई है कि सर आप इंडेक्स एंड मैच फंक्शन पर वीडियो लाओ। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि इंडेक्स और मैच फंक्शन क्या होता है, उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल, हाउ टू यूज इंडेक्स एंड मैच फंक्शन व्हेन योर टेबल्स आर इन अ सिंगल शीट। जब आपकी टेबल्स एक ही शीट में है तब आप इंडेक्स और मैच फंक्शन को कैसे यूज में ले सकते हो। अगर आपकी डिफरेंट शीट में जो नॉर्मल सिनेरियो होता है तो आप कैसे यूज में लेते हो। और मान लीजिए आपके डिफरेंट एक्सेल वर्कबुक में है दो टेबल्स, तो हम इंडेक्स और मैच फंक्शन की मदद कैसे ले सकते हैं। तो देखते हैं इसके प्रैक्टिकल यूज केसेस। तो मेरे पास एक टेबल है जिसमें बुक आईडी है, बुक टाइटल है, शेल्फ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स फंक्शन हमें कैसे यूज में लेना है। तो इंडेक्स फंक्शन सबसे पहले करता क्या है, इट रिट्रीव्स द वैल्यू एट अ गिवन लोकेशन इन अ रेंज। तो आपने एक अपने फंक्शन में एक लोकेशन दे दी और वहां पे जो भी वैल्यू है वो आपको रिट्रीव करके दे देता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि हमें अपनी लोकेशन ही पता हो। जैसे हम देखते हैं अभी, मान लीजिए आपको यहाँ पे चाहिए ये जो डेटाबेस बुक है वो कौन सी शेल्फ में है। ठीक है, आपको नंबर पता है, बट आपको ये नंबर पता है, ठीक है, आपको ये रेफरेंस पता है, लोकेशन पता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं ये कौन सी शेल्फ में है। ठीक है, तो इसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे इंडेक्स। अब इसमें हमारे तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। कौन से पैरामीटर्स हैं वो, पहले एरे। तो इसके अंदर कौन सा एरे, तो लेट सपोज मैंने ये वाला एरे दे दिया। ठीक है, C1 to C7। अब मेरी जो डेटाबेस बुक है उसके अगेंस्ट में शेल्फ कौन सी है, तो ये कौन सा 1 2 3 4, ये रो कौन सी है, फोर्थ रो। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम नंबर हम नहीं देते बिकॉज इसमें जरूरत ही नहीं है, ये सिंगल कॉलम है तो मैंने कॉलम नंबर नहीं दिया। तो अब ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा मिडिल। ठीक है, डेटाबेस बुक मेरी मिडिल शेल्फ पे है। बट नॉर्मली मेरे पास मेरे पास कभी ये लोकेशन नहीं होती, वो मुझे लोकेशन निकालनी पड़ती है। अब इसके लिए मैच फंक्शन यूज में आता है। मैच फंक्शन क्या करता है, इट फाइंड्स द पोजीशन ऑफ एन आइटम इन अ रेंज। ये आपको पोजीशन देता है और इंडेक्स फंक्शन पोजीशन कंज्यूम करता है। इस वजह से हम मैच और इंडेक्स साथ में यूज में लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है वी लुकअप का, बिकॉज वी लुकअप में आपको पूरा एरे देना होता है, इसमें आपको जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो इसमें जो तीन पैरामीटर्स थे हमने देखे थे, एरे था कि आपको कहाँ से रिटर्न करना है, फ्रॉम वेयर टू रिटर्न। तो आप देखो यहाँ पे इसमें हमने शेल्फ देखा था, राइट। इसमें से हमको रिटर्न करना था विच रो, कौन सी रो रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे मैंने दिया था 1 2 3 4, फोर्थ रो, राइट। ये देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन में दे रखा है फोर्थ रो। कॉलम मैंने नहीं दिया बिकॉज यहाँ पे मेरा एक ही कॉलम है, अगर आपके मोर देन वन कॉलम हो तो आपको यहाँ पे कॉलम भी देना होता है। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं रियल वर्ल्ड में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ऐसा नहीं होता कि मेरे पास लोकेशन मुझे मिल जाए। ठीक है, नॉर्मली मेरे पास ये होता है, मान लो मेरा बुक आईडी है वो कौन से शेल्फ पे है, राइट, बिकॉज लेट सपोज ये मेरा लाइब्रेरी कैटलॉग है। मेरा बुक आईडी है 103। अब मुझे पता करना है कौन से शेल्फ पे मिडिल है। ठीक है, तो मैं इसके अगेंस्ट में, ये मेरा लुकअप वैल्यू है। तो मैच मैच फंक्शन के एक बार पैरामीटर देख लेते हैं। तो इसका होता है लुकअप वैल्यू, व्हाट टू फाइंड। ठीक है, यहाँ पे हमको 103 है, 103 वेयर टू फाइंड दिस लुकअप वैल्यू। अब वेयर टू फाइंड दिस लुकअप वैल्यू, ये लुकअप एरे होता है मैच टाइप। अगर मेरे को एक्सेक्ट फाइंड करना है तो जीरो देना होता है। तो हम एक्सेक्ट वाले सिनेरियो लेके चलते हैं बिकॉज वही प्रैक्टिकली वही आता है आपका। तो अब देखते हैं यहाँ पे बुक आईडी मेरा 103 है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन में आप इंडेक्स और मैच फंक्शन कैसे यूज में लेंगे। पहले अगर देखो मैच फंक्शन के हिसाब से एक बार हम निकालते हैं इसका इसका पोजीशन। ठीक है, पोजीशन लेते हैं और पोजीशन इंडेक्स फंक्शन यूज में लेगा। तो पहले हम सिर्फ मैच फंक्शन यूज में लेते हैं। मैच, पहला क्या आपका लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सी है जो ढूंढनी है आपको, राइट, व्हाट टू फाइंड। ये मुझे ढूंढनी है जो मेरा E5 पे है। अब मुझे कहाँ पे ढूंढनी है लुकअप वैल्यू, ये मेरा बुक आईडी है, राइट। तो मुझे यहाँ पे ढूंढनी है A1 to A7। अब मेरे को एक्सेक्ट मैच चाहिए तो जीरो, लेस देन के लिए वन है, ग्रेटर देन के लिए -1 है, बट मुझे एक्सेक्ट चाहिए तो मैं हमेशा जीरो लूंगा यहाँ पे, जीरो। ठीक है, अब मेरा आया शेल्फ 4, राइट, बिकॉज आप देखो 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजिशन है, ये मेरा फोर्थ रो है। अब ये जो फोर्थ है इसको मैं इनपुट दे दूंगा मैं इंडेक्स के अंदर। ठीक है, बिकॉज इंडेक्स आपको वैल्यू देता है एट अ गिवन लोकेशन। गिवन लोकेशन कहाँ से मिली मुझे, मैच फंक्शन से। तो अब ये जो है इसको मैं यूज में लूंगा इंडेक्स फंक्शन के लिए। इंडेक्स फंक्शन जो विच रो देता है ना, यहाँ पे ये जो रो नंबर और कॉलम नंबर मैं अभी यूज में नहीं ले रहा। ठीक है, ये यूज में नहीं लेना पड़ता, मैंने नहीं देखा किसी सिनेरियो में आप कॉलम नंबर यूज में लेते हो। बट सीधे हम ये जो पार्ट है ये आपका मैच फंक्शन से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम इसको चालू करेंगे इंडेक्स से।
इंडेक्स, अब पहला पैरामीटर जो आपको एरे, राइट, पहला पैरामीटर है आपका एरे, जहां से आपको फ्रॉम वेयर टू रिटर्न। अब फ्रॉम वेयर टू रिटर्न, ये मेरा शेल्फ है, राइट, यहां से मेरे को रिटर्न करवाना है बिकॉज फाइनली मेरे को मिडिल वैल्यू चाहिए। तो ये मेरा रेंज हो गया, राइट, ये मेरा एरे का रेंज हो गया, कॉमा। अब मुझे रो नंबर इससे मिल जाए मैच से, ठीक है, तो और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया, कॉलम मुझे चाहिए नहीं, एंटर मारा। अब देखो यहाँ पे मिडिल आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज में लेकर मैंने यहाँ शेल्फ निकाल ली है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल यूज केस है, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए मेरा बुक टाइटल है, ठीक है, मेरा बुक टाइटल है, लेट्स से इट्स कंप्यूटर बुक, और मुझे निकालना है शेल्फ, निकालना है इसका। कैसे लेंगे हम? पहले इंडेक्स फंक्शन यूज में लेंगे। पहला मैंने यहाँ पे आप देखो बस ना, फ्रॉम वेयर टू रिटर्न, वेयर टू रिटर्न अगेन मेरे को यहाँ से चाहिए, मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। विच रो, विच रो एंड विच कॉलम, सो दिस विल आई विल गेट फ्रॉम मैच, मैच। अब मैच क्या करता है? व्हाट टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड, ये मेरा बुक टाइटल फाइंड करना है मेरे को, और वेयर टू फाइंड द लुकअप वैल्यू, मेरा लुकअप एरे कौन सा होने वाला है। वेयर टू फाइंड, ये मेरा लुकअप एरे होने वाला है बुक टाइटल, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को फाइनल पोजीशन देगा। एक्सेक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 डाल दूंगा, और इसको क्लोज करेंगे इंडेक्स वाले को भी, इसलिए मैंने एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस डाल दिया। कंप्यूटर मेरा अपर के अंदर है, राइट। अब मेरी मान लो साइंस बुक है, डेटा साइंस बुक है, कुछ भी है, साइंस बुक है लेट से, तो मैंने यहाँ पे साइंस बुक डाला, और ये मेरा लोअर है, ठीक है, बिकॉज साइंस बुक मेरा लोअर शेल्फ में है। सिंपल। अब हम और एग्जांपल देखते हैं जो नॉर्मली ज्यादा यूज में आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा एक ही शीट के अंदर हमारे पास जो भी डिटेल्स चाहिए और विद लेस नंबर ऑफ डेटा। देखो यहाँ पे डेटा बहुत कम है। अब मान लो जो हमारा थोड़ा और प्रैक्टिकल यूज केस लेते हैं, बट ये वाला आप याद रखना, ठीक है। जो भी हमने ये इंडेक्स और मैच के पैरामीटर्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स टेबल है, इसको एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इससे हमें याद रहे। ओके। अब हमको क्या करना है? स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी के हिसाब से मेरे को ईमेल आईडी फाइंड करना है। तो मान लीजिए मेरा स्टूडेंट आईडी है 5, देन आई हैव द 8, 11, 15 और 1, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट आईडीज के अगेंस्ट ईमेल आईडी कौन से होने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे पोजीशन चाहिए, राइट, मुझे पोजीशन चाहिए कि मुझे वैल्यू कहाँ से फैच करनी है, और पोजीशन मुझे मिलेगी मैच फंक्शन से, राइट, पोजीशन मुझे मिलेगी मैच फंक्शन से, और इंडेक्स फंक्शन से मेरे को वैल्यू मिलेगी। तो अब इसको लिखते हैं इंडेक्स। पहला आपका आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है यहाँ पे? एरे फ्रॉम वेयर टू रिटर्न, और मेरा ईमेल है, मेरा ईमेल है यहाँ पे, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया सबको, E1 टू E18, कॉमा। अब यहाँ पे रो नंबर मुझे देने वाला है मैच फंक्शन, मैच फंक्शन। व्हाट टू फाइंड, स्टूडेंट आईडी पहले हम फाइंड करेंगे, यानी ये मेरी लुकअप वैल्यू हुई, और लुकअप एरे हुआ कहाँ पे मेरा, यहाँ पे मेरा स्टूडेंट आईडी है ए कॉलम में, तो मैंने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। मेरा लुकअप, ये मेरा लुकअप एरे हो गया, कॉमा। एक्सेक्ट मैच चाहिए तो 0 डाल दिया मैंने यहाँ पे, इसको क्लोज करा, और इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 पे स्टूडेंट आईडी का ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा। 11th का आर्यन पटेल, 15th का दक्ष पटेल, फर्स्ट का ईमेल एड्रेस आपका है यहाँ पे, क्यों नहीं आया? ये सेम इश्यू है जो हमने वी लुकअप के टाइम पे देखा था, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज जब आप इसका फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे ये जो है फिक्स नहीं है, ठीक है, चेंज हो रहा है। जो भी आपका यहाँ पे आ रहा है ये चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे E1 टू E18 आ रहा है। अब हम अगर इसको अगर हमने यहाँ पे करा तो E2 टू E19 आ रहा है, तो ये फिक्स नहीं है। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे? इसको सिलेक्ट करते हैं और F4 प्रेस कर देते हैं। इसको भी यहाँ पे इस एरो को भी सिलेक्ट करते हैं और F4 प्रेस कर देते हैं, ठीक है, दैट्स डन। और अब इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा आरव कुमार, जो हमारा स्टूडेंट आईडी 1 के लिए है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स मैच फंक्शन देखा फॉर द बिगर टेबल। अब मान लीजिए अनदर प्रैक्टिकल यूज केस, ये मेरी ऑर्डर्स टेबल है। एक बार ये कॉपी कर लेते हैं जिससे हमको याद रहेगा कि कौन से आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब हमको क्या करना है, ये मेरी ऑर्डर्स टेबल है,
ठीक है, और ये मेरी रिटर्न टेबल है। तो कई ऑर्डर ऐसे होते हैं जो रिटर्न करवा देते हैं कस्टमर, तो वही मेरे को यहाँ पे डालना है, वेदर द ऑर्डर वाज रिटर्न्ड और नॉट। जहां पे रिटर्न्ड है वो यहाँ पे यस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी है मेरा रिटर्न टेबल में, देखो ये मेरा ऑर्डर आईडी है। ठीक है, ऑर्डर टेबल में भी मेरा ऑर्डर आईडी है। तो अगर मेरा ऑर्डर रिटर्न हुआ है तो यहाँ पे मेरे को यस आ जाए। तो चलो इस पे लगाते हैं हम अपना इंडेक्स मैच फंक्शन। तो पहले हमको क्या लेना है, ठीक है, क्या लेना है हमको, तो हम जाएंगे रिटर्न टेबल पे, हमको ये पहला वाला कॉलम चाहिए, राइट, ये हमको पहला वाला कॉलम चाहिए, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पे मैच फंक्शन, मैच फंक्शन में हमको कौन से मैच करना है, राइट, मतलब मेरा पहले लुकअप वैल्यू क्या होगा और फिर लुकअप एरे क्या होगा। तो वापस उसके लिए मुझे ऑर्डर टेबल में आना होगा, लुकअप वैल्यू और या लुकअप वैल्यू जो मेरी है, जो ये वाली है, ठीक है, मेरा ऑर्डर आईडी है, इसको सेलेक्ट करा, कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे का है, कहाँ पे ये वैल्यू ढूंढनी है, मुझे ढूंढनी है रिटर्न्स टेबल में, इस वाले कॉलम पे। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, 0, एग्जैक्ट मैच है तो 0, इसको बंद करा। अब इसको भी एक बार F4 प्रेस कर देते हैं, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, और यहाँ पे F4 प्रेस कर देते हैं, जिससे ये लॉक हो जाएगा। प्रेस एंटर। ठीक है, रिटर्न नहीं हुआ था। अब देखो जहां जहां यस है, इट मींस दोस ऑर्डर्स आर रिटर्न्ड। तो एक बार हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। तो देखो ये सारे जितने भी ऑर्डर्स हैं, ये सारे रिटर्न हुए हैं, 30191, 30190 और जो भी है। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्स जो मेरे हैं वो रिटर्न हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे 41259, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी से हम देखते हैं 41259, 41259। ठीक है, तो जो जो ऑर्डर रिटर्न हुआ है वहां पे हमारा रिटर्न यस हो गया। तो ये हमने देखा, अगर मेरी जो शीट है वो दूसरी शीट में, जो डेटा है दूसरी शीट में। इसी तरह अगर मेरी वर्कबुक डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे तो हमारी 2 डिफरेंट शीट है, अब मान लो मेरी डिफरेंट वर्कबुक है, अभी आप ये देखो, ये टेबल रिटर्न, ये मेरी दूसरी वर्कबुक है, रिटर्न इन न्यू वर्कबुक। ठीक है, मेरे वर्कबुक का नाम है। तो अगर मेरा यहाँ पे कॉलम है, ठीक है, जो मुझे निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी कॉलम बना देता हूँ, ये भी रिटर्न कॉलम, रिटर्न कॉलम ही है, फिल्टर हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं, कंट्रोल एक्स। अब यहाँ पे हम सेम जो फंक्शन है वो लगाएंगे, बट इस समय रेदर देन हम सेम वर्कशीट यूज में ले रहे हैं, सेम वर्कबुक की हम डिफरेंट वर्कबुक यूज में लेंगे। रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, आपका डेटा मल्टीपल वर्कशीट में होता है, वर्कबुक में होता है, तो टेंशन नहीं लेनी। इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू इंडेक्स। अब सबसे पहले फ्रॉम वेयर टू रिटर्न, ठीक है, वेयर टू रिटर्न। अब आएंगे अपन दूसरी वाली वर्कबुक पे अपनी, जहां पे डेटा है रिटर्न टेबल में है, इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, मैच फंक्शन। मैच फंक्शन में पहला आपका लुकअप वैल्यू हो जाता है, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये रही ऑर्डर आईडी, कॉमा, लुकअप एरे। लुकअप एरे के लिए दोबारा मैं जाऊंगा दूसरी वर्कबुक पे, और ये मेरा लुकअप एरे ऑर्डर आईडी। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, एक्सेक्ट मैच चाहिए तो 0। सेम चीज जो हमने पहले वाले एग्जांपल में की थी, बस इस बार वर्कबुक आपकी डिफरेंट है। ये एन आया, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वैल्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे यस है, जहां भी यस होगा वो दोनों ही कॉलम में होगा, बिकॉज ये जो टाइम कॉलम है वो भी वैल्यू सेम है, इट इज इन द डिफरेंट वर्कबुक। ठीक है, अगर हम इसको फिल्टर करते हैं यस पे, तो अब देखना टाइम कॉलम में भी सारे यस होंगे, राइट, बिकॉज डेटा सेम है आपका। तो दोस्तों ये हमारा था मैच एंड इंडेक्स। ओके, कैसे हम इसको साथ में यूज में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको वी लुकअप की जो आपकी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे आपको वी लुकअप में कंप्लीट एरे सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे नहीं करना होता। ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस फास्ट रहती है। वी लुकअप में आपका हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना चाहिए जो भी आप सर्च कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगेन इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो हमने बहुत डिटेल में समझा है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।